अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया काहिल हूं। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल बेहद कशीदा चल रही है। केपीके और पंजाब की असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया गया है। पीटीआई के अरकान ने इस्तीफे दे दिए हैं। अब सोचना और देखना ये है कि आया जनरल इलेक्शंस कराए जाते हैं या ज़िमनी इंतखाबात करवा के इन सीट्स को फिल किया जाता है। बहुत गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है। 35 हलकों में इंतखाबात कराना कोई छोटी बात नहीं है। आप देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज रूम में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार ख्वाजा मोहम्मद अयूब नसीम साहब। उनसे जानते हैं, जो कि बहुत कीन नजर रखते हैं इस सारी पॉलिटिकल सिनेरियोज के ऊपर और बहुत नजदीक और करीन तरीन उनके तज्जिए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो गैर यकीनी सी सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, कुछ समझ नहीं आ रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? आपने अपने इंट्रो में जो बात की है कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली की, वाकई ही बहुत यकीनी सिचुएशन चल रही है और कुछ समझ नहीं आ रही कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। मुराद ये है कि ना हुकूमत की समझ आ रही है, ना इलेक्शन कमीशन की समझ आ रही है, ना मजबूत अदारों की समझ आ रही है, जो इस वक्त कमांड लिए बैठे हैं पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में सियासी फ्यूचर क्या होगा। बज़ाहिर इस वक्त पीटीआई या इमरान खान, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो अभी मेरा ख्याल है ये खबर चल रही है कि इमरान खान को नाअहल करने का पूरा मंसूबा बना लिया गया है और आने वाले चंद दिनों में 1-2-4 रोज में इसको नाअहल कर दिया जाएगा। और पीटीए ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है कि इनको चीफ पैटर्न के तौर पे लाया जाएगा। अभी तक तो चीफ पैटर्न का ओहदा पीटीआई में नहीं है। बहरहाल ये सिचुएशन इस तरह खराब हो रही है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। और अगर अगर ये इलेक्शन कमीशन और ये हुकूमत ऐसा स्टेप उठाए कि देखते हैं कि पंजाब में इलेक्शन करा के इमरान खान की या पीटीआई की क्या मकबूलियत का ग्राफ है, तो मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें इसीलिए उन्होंने रखी हैं अपने नज़र में कि 35 सीटों पे हम अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, चूंकि अगर ये 35 की 35 सीटें इमरान खान जीत गया तो फिर 2/3 मेजोरिटी तो क्या, फिर ये 90% ये सीटें जीत जाएगा। इस वक्त मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर पंजाब में सूबाई असेंबली के इलेक्शन करा दिए जाएं, 2/3 मेजोरिटी बहुत आसानी से इस वक्त पीटीआई जीत जाएगी, चूंकि नून लीग ने अपने पाँव पे हुकूमत लेके खुद ही कुल्हाड़ी मारी। जो इससे पहले सिचुएशन ये थी कि पीटीआई के टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था और मुझे सोच ये नजर आ रही थी कि शायद फिर नून लीग 2/3 मेजोरिटी ले जाएगी, लेकिन अब हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अब नून लीग के टिकट के उम्मीदवार कम होंगे और ये टिकटों के चक्कर में अरबों रुपए पार्टियां कमाती थी। अब ज्यादा टिकट के जो उम्मीदवार होंगे वो पीटीआई के होंगे, क्योंकि इस वक्त पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ +70 पाकिस्तान में हो गया हुआ है। यंग जनरेशन और नया वोटर जो है वो नया लिस्ट में आने की वजह से मेजोरिटी पीटीआई को सपोर्ट कर रही है। ओवरसीज के जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने अपनी फैमिली को भी कह दिया है कि ये आपने हमारे कहने पे वोट पीटीआई को डालना है। मुराद ये है कि इमरान खान कुछ भी नहीं कर रहा तो वो डे बाय डे प्लस होते जा रहा है। महंगाई किस अरूज पे पहुंच गई हुई है कि आवाम की चीखें निकल आई हैं। और आज की जो ताज़ा खबर है आईएमएफ की तरफ से कि आपने अगर हमसे लोन लेना है तो इन शराइत को पूरा करना पड़ेगा, जिसमें बिजली, गैस और दीगर चीज़ें हैं जो हैं उनको महंगा करना पड़ेगा, पेट्रोल पे लेवी बढ़ानी पड़ेगी। मुराद ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम टोटल तौर पे पिस चुकी हुई है। हमारी एक्सपोर्ट जीरो होने की वजह से इंडस्ट्री सारी बंद हो गई हुई है, तो वाइट कॉलर या लेबर क्लास लोग कहाँ जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें फैक्टर्स जो है ना ये प्लस में जा रही हैं, पीटीआई के हक में जा रही हैं और पीडीएम डे बाय डे कोई ना कोई ब्लंडर करती जा रही है। जैसे ये कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ है, बाद में रिजल्ट चेंज भी हुए जिससे जमात इस्लामी भी जीती और पीटीआई के हक में भी सीटें बढ़ी। मुराद ये है लोगों को नजर आ गया है कि पीडीएम कभी भी जेन्युइन इलेक्शन करवा के जीत नहीं सकती, और अगर ये इलेक्शन जेन्युइन होते हैं तो मेरी जाती सोच ये है कि 80% 90% सीटें पंजाब से और केपीके से पीटीआई जीत जाएगी। सर, जब पाकिस्तान में मौशी सूरत-ए-हाल इस हद तक बदतरीन हो चुकी है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं हम, महँगाई आपने जैसा कि अभी तज़किरा किया बहुत हद तक बढ़ गई है, जो व्हाइट कॉलर शख्स है वो सतह गुर्बत से नीचे आ गया है। ऐसी सिचुएशन में
सियासत को सिर्फ अपने सियासी कैरियर को चमकाने के लिए, जो कि पाकिस्तानी सियासत का वतीरा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग करना, अरबों रुपए इस पे वेस्ट करना और फिर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, उन पे इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट अरबों रुपए खर्च करे। क्या उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि जनरल इलेक्शंस करवाए जाएँ और जनरल इलेक्शन की सूरत में जो अरबों रुपया हमने ज़िमनी के ऊपर खर्च करना है, उसको बचाया जाए? देखिए, चाहिए तो यही, मुझे तो समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन की या हुकूमत की, हुकूमत के बंदे जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। तो बाबा, आप ये अंदाजा लगाएं, अगर पैसे नहीं है तो ये जो जिमनी इलेक्शन है इस पे 60% हल्कों में इलेक्शन होगा, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? 4 महीनों बाद आपने फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। लिहाजा इसीलिए मैंने कहा है कि ये हुकूमत ब्लंडर पे ब्लंडर करती जा रही है। ये अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारती जा रही है और पीटीआई को खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से उसकी झोली में ये प्लस पॉइंट गिरते जा रहे हैं। जो ये स्टेप उठाते हैं, वो इनकी ज़िल्लत के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी है और पीटीआई इनकी तमाम हरकत की वजह से आवाम में मकबूल होती जा रही है। बात आपने महँगाई की, इससे पहले देखें कल जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने देखा है कि वहाँ पे क्या हाल हुआ है इंडस्ट्रियलिस्ट का। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों की चाबियां ला के गवर्नर स्टेट बैंक के सामने रख दी कि जी हमने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी। क्या पाकिस्तान को कभी इस तरह देखा था हमने? कभी पाकिस्तान को इस तरह लेट डाउन होते हुए हमने सुना था? क्या इंडस्ट्री को हमने पहले कभी ऐसा देखा था कि ताले लग जाएं? मुराद ये है कि ये हुकूमत क्या कर रही है। ये इसहाक डॉलर साहब जो आए थे, सॉरी जी डॉलर मैंने कह दिया, इसहाक डार साहब, लेकिन डॉलर ही है जी। वो जो आए थे डॉलर नीचे करने के लिए, डे बाय डे ऊपर जा रहा है और मेरी प्रेडिक्शन ये है ये कम से कम 250 पे जाके स्टैंड करेगा। मुराद ये है कि जब ये लाएंगे 250 पे डॉलर में तो महंगाई का अरूज तो आसमान, पाकिस्तान की हर चीज महंगी हो जाएगी। आप ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, दालें हैं, घी है, आप फीड है, आप जितनी भी चीजें आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, पाकिस्तान में 80% चीजें आप इंपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट करेंगे डॉलर 250 पे चले जाएगा। 100 रुपए की चीज तो अब 200, 300 की, 400 की वैसी हो गई, तो 500 की तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। लोग खुदकशियां ही करेंगे, तो इसका सेहरा भी इस हुकूमत के सर जाएगा। अब कहाँ गए मौलाना साहब, अब कहाँ गए बिलावल साहब जो सरकारी दौरे कर रहे हैं? 1 अरब 70 करोड़ कह रहे हैं जी अपनी जेब से लगा लिया। ये मैं पूछना चाहता हूँ एफबीआर से कि ये अपने एसेट्स में डिक्लेयर करें। 1 अरब 70 करोड़ पे मैंने अपनी जेब से लगाया, क्या अपने ये रिटर्न में डिक्लेयर करेंगे कि 1 अरब 70 करोड़ मैंने अपने दौरों पे खर्च किया है? तो क्यों, कहाँ से इतनी रकम आई? बात यह है जब तक अदारे ठीक नहीं होंगे ये पाकिस्तान डे बाय डे नीचे जाएगा। कल की शहबाज शरीफ की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच, सारी रात जो इंडिया ने पाकिस्तान की इस बात पे तवा लगाया है, बेइज्जती की है, इंसल्ट की है, मेरा ख्याल है कि हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू देते हुए शर्म करनी चाहिए कि बाबा उनके गर्दन में इतना सरिया है इंडिया की, मोदी की, क्या पाकिस्तानी अवाम को इस तरह बेचेंगे आप? मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, ये लम्हा फिक्रिया है कि ये इस तरह पाकिस्तान के अवाम को बेचेंगे, कश्मीर का सौदा करेंगे कि हम तो मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं। इनके मकासद दर हकीकत अपना बिजनेस ट्रेड चलाना है, चूंकि इनकी ट्रेड ऑलरेडी उनके साथ चल रही है और उसकी ट्रेड में थोड़ा सा खलल आया हुआ है जो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब ये रास्ते ढूंढ रहे हैं। मेरा ख्याल है वो दिन दूर नहीं जब इनसे अवाम का छुटकारा हासिल हो जाएगा और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पीटीआई का डंका एक दफा फिर बजने वाला है। सर, जैसा आप बार-बार कह रही हैं कि पीटीआई को अवाम जो है वो पसंद कर रही है, पीटीआई जो है वो इन हो गई है, उसके बेनिफिट में जा रहा है। तो एक सवाल दिमाग में आता है कि जब पीटीआई को भी नज़र आ रहा है कि हम लोगों का मुस्तकबिल जो ताबनाक है और अगले आने वाले इलेक्शन में अवाम हमें सपोर्ट करेगी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इमरान खान साहब या पीटीआई क्यों आखिर महंगाई के खिलाफ कोई ठोस पॉलिसी या फिर कोई ठोस एजिटेशन जो है वो लेके नहीं चलते, कोई तहरीक लेके नहीं चलते ताकि अवाम की जो हमदर्दियां हैं या अवाम के जो दुख दर्द हैं वो उनको लेके चलें? क्योंकि उनका सियासी कैरियर तो काफी देर से जो है वो मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अब सियासी कैरियर के साथ अगर वो अवाम की भी बात करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि अवाम जो है मजीद उनके साथ रिलेट कर पाएगी? देखिए, पीटीआई रोजाना किसी न किसी शहर में एहतजाज कर रही है महंगाई के खिलाफ।
मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कभी। लेकिन सर एहतजाज से क्या होगा? सिर्फ एहतजाज करने से क्या होगा? जितनी इन लोगों की इस वक्त ये लोग प्रेशर ग्रुप बन चुके हैं, जितनी शदीद इनका प्रेशर है पीडीएम के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों को सिर्फ एहतजाज तक महदूद रहना चाहिए। ये अपोजिशन में है और इनको चाहिए कि लेजिस्लेशन के लिए बाकायदा कुछ करें। मुराद ये है कि हम तो यूट्यूब पे आपसे बात कर रहे हैं और जो नेशनल टीवी मेजॉरिटी है, अगर 10 चैनल हैं तो 8 इस वक्त पीडीएम के होल्ड में है, पीडीएम के पेड है, तो वो तो पीडीएम की बात करेंगे ना। रह गए पाकिस्तान में 2 या 3 चैनल जो पीटीआई की मेरिट पे बात करते हैं, तो जितनी पब्लिसिटी होगी तो उसी हिसाब से, लेकिन पब्लिक अब मेरा ख्याल है कि उन चैनल्स को ज्यादा देख रही है जहां पे इमरान खान तकरीर करते हैं। आप लाइव जाके देखिए यूट्यूब पे किसी चैनल पे, रेटिंग देखिए कि किसकी ज्यादा है। मैं देखता हूं तो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग एक चैनल को देख रहे होते हैं जो पीटीआई के फेवरेट चैनल्स हैं उनको, और दूसरे चैनल्स को देखता हूं 10,000, 15,000। मुराद ये है कि इन चीजों से ही पब्लिक का जहन फेवरेटिज्म नजर आ जाती है। क्योंकि यूट्यूब पे जब आप लाइव टीवी देखते हो तो आपको एक्सपेक्ट पे करना पड़ता है नेट की। तो मुराद ये है कि जब वो नेट की पेमेंट करते हैं तो आपके सामने उनकी तादाद आ जाती है, तो समझ लग जाती है कि कौन से चैनल की रेटिंग ये है। इस वक्त पीटीआई के जो फेवरेट चैनल हैं, जब वो पाकिस्तान में जो लाइव प्रोग्राम चलता है लाखों की तादाद में पब्लिक देखती है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जिस चीज के लिए कॉल देगा अवाम नहीं निकलेगी। अवाम उसकी हर बात पे कॉल डेली की डेली दे रही है, आ रही है, निकल रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे, मेरे शहरों में ये एहतजाज चल रहा है और आने वाले चंद दिनों में ये मजीद तूल पकड़ लेगा। लेकिन अवाम के ज़हन में एक चीज है कि जिनके हाथ में डंडा है, जिनके हाथ में ये सारी कमांड है, क्या उनका ज़हन बदला है या नहीं बदला? इंतजार पब्लिक का सिर्फ यही है। अगर उन्होंने भी अपने आप को न्यूट्रल मजीद कर लिया तो पीटीआई को आने में कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया। मैं अपने देखने वालों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग किसी भी सियासी जमात से बालातर होके अब अपने लिए सोचना शुरू करें। ये देखिए कि कौन सा सियासी लीडर और कौन सी सियासी जमात आपके बेनिफिट के लिए काम कर रही है। वो कौन है जिसका एजेंडा या मैनिफेस्टो आपको बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पे खड़ा है। इसके अलावा माशी हालात बदतरीन हो गए हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, गरीब गरीब तर हो गया है, सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। ऐसी सिचुएशन में हमें एक कौम बन के ये देखना होगा कि कौन हमारे फौज के लिए सोचता है, कौन हमारा लीडर है, कौन हमें आगे लेके चलता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।